बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर का लेक्चर नंबर 14 डिस्कस करेंगे हम। टॉपिक हमारा पहले से चल रहा था पॉइंटिंग डिवाइसेस। अगर आपको याद हो पॉइंटिंग डिवाइसेस की टाइप्स, जिसमें कुछ हमने डिस्कस कर ली थी, माउस, ट्रैकबॉल, पॉइंटिंग स्टिक, जॉयस्टिक, डिजिटाइजर, ये हमने पढ़ लिया। और अगर आपको ये भी याद हो कि पॉइंटिंग डिवाइसेस किसकी टाइप्स थी, इनपुट डिवाइसेस की। इनपुट डिवाइसेस की टाइप्स एक कीबोर्ड थी, हमने पढ़ ली थी, दूसरी पॉइंटिंग डिवाइसेस। और पॉइंटिंग डिवाइसेस के अंदर के मजीद टाइप्स थी, ये भी मैं फिर बता रहा हूँ दोबारा। पॉइंटिंग डिवाइसेस ऐसे डिवाइसेस होते हैं जो पॉइंटर को कंट्रोल करते हैं। पॉइंटर मीन कर्सर, स्क्रीन पे बना होता है, अगर आपने देखा हो इसका एरो, इसको कर्सर भी कहते होते हैं और पॉइंटर भी कहते होते हैं। तो इसको कंट्रोल करने वाले जितने भी डिवाइस हैं जिनको पॉइंटिंग डिवाइसेस कहते हैं। हमने कुछ पढ़ लिए थे, जो बाकी है वो डिस्कस करते हैं। डिजिटाइजर को ग्राफिक टैबलेट भी कहते हैं, ये हमने पढ़ा था, ग्राफिक टैबलेट या डिजिटाइजर। इसका टच स्क्रीन, नेक्स्ट है टच स्क्रीन। देखें, आईटी ने इतनी तरक्की की है कि हमारे ये जो फिंगर है ये कर्सर बन गया है। फिंगर एज अ कर्सर के तौर पे काम कर रहा है। फिंगर एज अ कर्सर के तौर पे काम कर रहा है। कैसे? टच सिस्टम में हम टच करते हैं। अच्छा, ये भी आपको मैं बताता जाऊं, पहले टच सिस्टम में टच किया जाता था, वो स्टिक मिलती थी साथ, अगर आपको याद हो। अच्छा, उसका असल नाम स्टिक नहीं है, उसका असल नाम जो है, जो उसका प्रॉपर नेम है, वो है स्टाइलस या पक, PUCK, पक। उसको स्टिक को कहते हैं, पक या स्टाइलस। अच्छा, फिर उसका दौर खत्म हुआ, ये अब टच सिस्टम फिंगर के साथ ही टच कर देते हैं। क्या बस पक यूज करते रहे, वो जो पेन होता था उसको पक कहते थे। अब टच फिंगर के साथ, ये फिंगर हमारा कर्सर है, अंदर तो कर्सर नहीं है। अंदर तो कर्सर नहीं होता कि उसको हम इधर से माउस के जरिए कंट्रोल करें। ये टच कर देना, ये इनपुट है, और ये फिंगर हमारा ऐसा कर्सर। टच सिस्टम के अंदर मैं आपको बताता जाऊं, दो अहम चीजें, दो अहम डिवाइसेस, दो अहम समझ लें कि पार्ट्स होते हैं। एक तो सेंसर, दूसरा इंफ्रारेड रेज। दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं टच सिस्टम के अंदर। सेंसर फील करता है टचिंग को, सेंस करता है, महसूस करता है। और इंफ्रारेड रेज वो ये हमारा टच करना क्या है, ये इनपुट देना, ये पैगाम ले जाता है कि इनपुट आगे दो। जितने भी टच सिस्टम होते हैं वहां पे मुख्तलिफ किस्म के जो आइकन्स बने होते हैं, ग्राफ्स होते हैं, उन पे हम टच करते हैं फिंगर के जरिए, ऐसे होता है ना। और जो ही हम टच करते हैं फौरन ओपन हो जाती है, और हमारा टच करना ये इनपुट है। और जिस आइकन पे हम टच करते हैं वही ओपन होता है या कोई और ओपन होता है? वही ओपन होता है। तो ये हम जब टच करते हैं तो इस टच को महसूस करने वाले डिवाइस को कहते हैं सेंसर, उसके अंदर लगा होता है, महसूस करवाता है। फिर वो इनपुट देना है, हमारा टच करना, वो फिर इनपुट, वो पैगाम इंफ्रारेड आगे लेके प्रोसेसर के पास जाती है। फिर प्रोसेसर उसको जवाब देता है कि ये फलाना चीज को आपने ओपन होना है, ओपन करवाना है। फिर वो जवाब मौसूल करके वापस आके फिर उसको ओपन करवा देते हैं। ये बहुत ही फास्ट प्रोसेस है एक टच सिस्टम का। इंफ्रारेड बहुत ही तेजी के साथ ये मूव करती है। या हम टच करते हैं, वो हमारा पैगाम लेके वापस जवाब लेके आगे ओपन भी कर देते हैं। इतनी फास्ट काम करते हैं। ये नहीं कि हम टच करेंगे, वो इंतजार करते रहेंगे, हम इंतजार करेंगे कि वो पैगाम ले आए, फिर वापस आए, फौरन होता है। और ये आजकल जितने भी लैपटॉप कंप्यूटर हैं, नोटबुक कंप्यूटर हैं, जिनको हम कहते हैं PDAs वगैरह, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, ठीक है, टैब्स, ये इनके अंदर ये टच सिस्टम यूज हो रहा है। और टचिंग स्क्रीन भी हमारी पॉइंटिंग डिवाइस में होती है। नेक्स्ट है हमारे पास लाइट पेन।
खास तौर पे डिजाइनर ग्राफिक इंजीनियर यूज करते हैं। लाइट पेन में ऐसा होता है कि एक स्क्रीन होती है और साथ उसके केबल होते हैं और केबल के साथ एक पेन लगा होता है। ये पेन है। पेन अटैच टू अ स्क्रीन विद अ केबल और उस पेन को हम पक कहेंगे या स्टाइलस कहेंगे। वो केबल के जरिए अटैच होता है स्क्रीन के साथ। लाइट पेन की जो स्क्रीन होती है ये खास होती है, जिसमें ट्रायंगल्स, सर्कल, ठीक है, रेक्टेंगल, ठीक है, स्क्वायर, कर्व, लाइंस, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ्स और अ लाइट पेन। ये मैंने प्रस्तुत किया है। वैसे लाइट पेन की जो स्क्रीन होती है वो खास होती है, स्पेसिफिक स्क्रीन। This screen contains different types of graphs. User can touch through stylus on a specific graph and draw specific diagrams, specific types of graph. लाइट पेन की स्क्रीन एक खास स्क्रीन होती है। ये मैंने फर्जी बनाई एक स्क्रीन है और ये लाइट पेन है ये, जिसको स्टाइलस कहते हैं, और पेन केबल के जरिए अटैच है स्क्रीन के साथ। लाइट पेन contain a specific screen. This screen contain a specific graphs. These graphs used to draw designs. Graphic engineer or designer use light pen to draw different types of design, such as bridge, buildings, aircrafts, and other designs. Designer can touch through pen on a specific areas of a screen and draw specific graphs. लाइट पेन के जरिए यूजर जो है, डिजाइनर जो है, लाइट पेन के जरिए वो टच करता है डिजाइन ग्राफ्स के ऊपर। ये जो बने हुए हैं सैंपल्स, इनको सैंपल्स भी कह सकते हैं, इन पे टच करके वो एक डिजाइन बनाता है। ये आम स्क्रीन से हट के स्क्रीन होती है। जैसे मैं फर्ज कर लेता हूँ, मैंने टच किया, पहले इसको टच किया, ये आ गया। फिर मैंने टच किया, फर्ज कर लेते हैं इसको, इधर ये आ गया। फिर मैंने इसको टच किया, ये हो गया। फिर मैंने इसको टच किया, ये हो गया। फिर मैंने इसको टच किया, ये हो गया। तो डिजाइन बनता जा रहा है, पर सर्कल स्केच आ गया। ये तो मैंने फर्जी बनाए डिजाइन ग्राफ्स। ये जो है, ये सैंपल जो है वो और किस्म के भी हो सकते हैं। तो इन ग्राफ्स, इन सैंपल्स पे टच करके डिजाइन बनाते हैं। और ये स्क्रीन खास होती है, ये आम स्क्रीन से हट के होते हैं, आम टच स्क्रीन से। इसको डिजाइनर यूज करके बनाते हैं। और इसमें जो ये आपका पक है, पेन है, ये ऐसा कर्सर के तौर पे काम करता है। नेक्स्ट हमारे पास है पेन बेस्ड सिस्टम। पेन बेस्ड सिस्टम आईटी की लेटेस्ट इजाद है कंप्यूटर की। पेन बेस्ड सिस्टम मोबाइल है, आजकल के लेटेस्ट मोबाइल आ चुके हैं पेन बेस्ड सिस्टम मोबाइल। ये आम मोबाइल से हट के होते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ये मोबाइल है, जैसे अब यहाँ पे मैंने मैसेज टाइप करना, ये राइट मैसेज की जगह है, यहाँ पे मैसेज टाइप किए जाएंगे। ये इसका कीपैड बना हुआ है। कीपैड में मैं जो अल्फाबेटिक है इनमें मैं टच करता जाऊंगा और वहाँ पे वो मैसेज टाइप होता जाएगा ऐसे ये। और यहाँ पे ये जो कीपैड है, इनमें जो अल्फाबेटिक है, इनकी जो 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 शेप है, जिस शेप में ये अल्फाबेटिक है वो उसी शेप में ऊपर मैसेज टाइप होगा ऐसे। ये तो हमारा मोबाइल है। अब पेन बेस्ड सिस्टम मोबाइल जो होते हैं वो ऐसे होते हैं, उनमें जो राइट मैसेज की वो जगह होती है, वहाँ पे नीचे कीपैड भी होता है। कीपैड के जरिए टच करके भी आप मैसेज टाइप कर सकते हैं। इसके अलावा एक आपको पेन दिया जाएगा जिसको हम पक कहते हैं, स्टाइलस। वो पेन जो है लेके आप उस
राइट मैसेज की वो जो जगह है उसके ऊपर वो थोड़ा सा बड़ा होता है, ये पहले सिस्टम मोबाइल बड़े होते हैं, उस मैसेज वाली जगह के ऊपर पेन के जरिए आप ऊपर स्क्रीन के ऊपर मैसेज राइट करते जाएंगे। आप ऊपर से राइट करते जाएंगे, नीचे वैसे राइट करते जाएंगे। आप स्क्रीन के ऊपर राइट करते जाएंगे पेन के जरिए, वो जो पेन जिसको पक कहते हैं, आप राइट मैसेज वाली जगह के ऊपर उस पेन के जरिए स्क्रीन के ऊपर पेन के जरिए राइट करेंगे और नीचे वैसे लिखता जाएगा, वैसा मैसेज आपकी हैंड राइटिंग में वो मैसेज आएगा, जैसी हैंड राइटिंग है वैसे नीचे आएगा। इसका फायदा क्या है? इसका बहुत ज्यादा फायदा है। एक तो यह है कि आप यहाँ पे कोई भी डिजाइन बना सकते हैं, गाड़ी का बना दें, नीचे गाड़ी का बन के आ जाएगा। आप नीचे सिग्नेचर कर दें, सिग्नेचर आ जाएंगे। हम आम का सिस्टम में सिग्नेचर तो नहीं कर सकते, वो तो टच करके स्पेलिंग लिख देंगे। ये जो खास तौर पे बिजनेसमैन होते हैं और इन्होंने कोई लेटर भेजना होता है अप्रूव करने के लिए या एक ऑथेंटिकेशन के लिए लेटर के भी ऑथेंटिक है, तो वो मैसेज अपने हैंड राइटिंग में राइट करेंगे और नीचे सिग्नेचर भी कर देंगे और वैसे के वैसे नीचे सिग्नेचर बन के आ जाएंगे। ये हम आम का सिस्टम में तो नहीं कर सकते, आम मोबाइल के अंदर। तो ये पेन बेस्ड सिस्टम का ये फायदा होता है कि आप अपनी हैंड राइटिंग के अंदर मैसेज राइट करें और सिग्नेचर कर दें। कोई अच्छा, ये खास तौर पे एजेंसीज के जो बंदे होते हैं वो भी ये पेन अपना मोबाइल यूज करते हैं, क्योंकि वो इमरजेंसी किसी इलाके में किसी जगह का किसी बंदे का स्केच भेजना है फौरन ऊपर हेड ऑफिस, वो अपने मोबाइल पर उसके स्केच बनाएंगे मैसेज वाली जगह पे, क्योंकि वो वहाँ पे वो आप कुछ भी राइट कर सकते हैं। स्केच बना के ना वो एज अ मैसेज के तौर पे सेंड कर देंगे, वो वैसे स्केच उधर पहुँच जाएगा। लेकिन ये बात याद रखनी है कि दोनों साइड पे पेन बेस्ड सिस्टम मोबाइल होना चाहिए। अगर भेजने वाले के पास भी पेन बेस्ड सिस्टम, लेने वाले के पास भी पेन बेस्ड सिस्टम मोबाइल होना चाहिए। और ये जितने भी पेन बेस्ड सिस्टम मोबाइल होते हैं, इनके अंदर एक खास सॉफ्टवेयर होता है पेन बेस्ड सिस्टम वाले मोबाइल के अंदर, और उस सॉफ्टवेयर को कहते हैं हैंड राइटिंग रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर। हाथ से लिखे गए चीजों की, हाथ से लिखी गई चीजों की पहचान करने वाला सॉफ्टवेयर, हैंड राइटिंग रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर। हाँ, तो ये पेन बेस्ड सिस्टम भी हमारे पास, ये भी पॉइंटिंग डिवाइसेस में आता है। यहाँ पे भी पॉइंटर एज अ पेन के तौर पे यूज होगा। लास्ट है हमारे पास माउस, ट्रैक बार, पॉइंटिंग स्टिक, टच पैड। ये आमतौर पे ना लैपटॉप पे पाया जाता है। ये स्मॉल फ्लैट सरफेस, छोटी मुतवाजी जगह, इस तरह का होता है। या आपने देखा होगा लैपटॉप पे बना होता है इस तरह की जगह। ये फ्लैट, स्मॉल फ्लैट, इसके ऊपर इधर दो बटन लगे होते हैं, एक इधर होता है और एक इधर होता है। कुछ में ये नीचे भी होते हैं, कुछ लैपटॉप में ना ये नीचे होते हैं। ये उस लैपटॉप के मॉडल या कंपनी पे डिपेंड करता है कि ऊपर बनाए या नीचे। अच्छा, ये बटन सिमिलर वर्क टू अ माउस बटन, जैसे माउस के दो बटन होते हैं राइट और लेफ्ट, ठीक है, ये भी वैसे काम करते हैं। ये राइट है, ये लेफ्ट है। ये है टच पैड। यहाँ पे अच्छा, ये एज अ पॉइंटिंग डिवाइसेस के तौर पे काम करता है। यहाँ पे हम टच करते हैं फिंगर के थ्रू, और टच करने से किसको कंट्रोल करते हैं हम? कर्सर को, पॉइंटर को। हर वो डिवाइस, ये सारे डिवाइस आपने अभी हमने डिस्कस किया है, देखा है कि ये जितने भी डिवाइस हैं ये सारे के सारे पॉइंटर को कंट्रोल करते हैं। इसलिए ये सारे डिवाइस किसमें आते हैं? पॉइंटिंग डिवाइस में आते हैं। तो टच पैड, ये है टच पैड। टच पैड इज अ स्मॉल फ्लैट सरफेस। टच पैड यूज्ड टू कंट्रोल पॉइंटर। यूजर टच finger on a touchpad, then cursor pointer move on a screen। यहाँ पे हम ऐसे टच करते हैं फिंगर के जरिए ऐसे ऐसे, तो स्क्रीन पे कौन मूव करता है? कर्सर मूव करता है। राइट और लेफ्ट बटन सिमिलर वर्क हुआ माउस बटन। तो ये हमारे 9 के टाइप्स की पॉइंटिंग डिवाइसेस।